हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता फन फिक्शन। मिडनाइट का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट डे तंग नींद से उठने के बाद जो थोड़ा सा ठीक फील कर रहा था और वो जो रात के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ भूल ही गया था, पर उसे जो अचानक से इस बारे में याद आ जाता है, पर तंग उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो जब सो गया था तब उसे अचानक से ऐसा लगने लगा था जैसे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी ड्रीम था। ये सब कुछ सच नहीं था और इस वजह से वो उसे ड्रीम ही समझ लेता है। पर उसे एक बात कॉन्फ्यूज करता है, अगर ड्रीम था तो फिर उसने टाइम कैसे चेक किया। ये बात उसे हमेशा कॉन्फ्यूज करता है और कहीं ना कहीं वो जानता है ये ड्रीम नहीं था, ये सच था। पर तंग सोचता है जो भी हो, अगर ये ड्रीम भी नहीं है तब भी वो क्या नहीं करता है क्योंकि वो ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फिर अब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी किस्मत है जिसके ऊपर उसे छोड़ देना है। और तंग यही सोचकर जो जल्दी से अपनी सुबह की रूटीन को कंप्लीट करता है और अपनी बिजी शेड्यूल के साथ जो अपने दिन को भी स्टार्ट कर देता है। और जो आज भी वो रात के 12 बज गया था पर फिर भी तंग नहीं सोया था क्योंकि पहले उसकी स्टडीज़ और उसके बाद उसे अपने वर्क भी करना था। और वो जो अपने सारे वर्क करने के बाद जाकर रात के 1 बजे जाकर जो बेड पर लेट जाता है और एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है फाइनली मैं अब सो पाऊंगी। और ये कहकर वो जो बेड पर लेट जाता है और कुछ सेकंड बाद बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। पर वो जो फिर से अचानक से उसके वेस्ट के अराउंड किसी के हाथ को फील करता है। तब इसे फील करने के बाद त्याउंग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो जो अपना इसको ओपन करने के बारे में सोचता है, पर डर की वजह से तंग ओपन नहीं कर पाता है और वो जो ऐसे ही रहता है। तब वो जो फिर से फील करता है किसी के हार्ट चेस्ट के ऊपर तंग अपने सिर को रखा था। तब तंग कॉन्फ्यूज हो गया था और वो उस बॉडी के पास से दूर जाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता है। जैसे उसकी फुल बॉडी फ्रीज हो गया था और वो जो इसी पोजीशन पर लेटा रहता है। उसके मन कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाएगा, पर वो अपने बॉडी की थोड़ा सा भी हिस्सा भी हिला नहीं पा रहा था, सिर्फ उसके हार्ट बीट जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था और वो जो ऐसे ही लेटा रहता है। तब कोई उसके कान के पास अपने डीप वॉइस विस्पर करते हुए कहते हैं डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है कि कौन ऐसा इंसान है जो उसके साथ बातें कर रहा है। वो तो अपने रूम के डोर को भी लॉक किया था, तो फिर कौन अंदर आ सकता है। और यही सोचकर तंग जो और भी ज़्यादा घबराने लगता है। तब वो इंसान कहता है डोंट वरी, मैं बाहर से नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे रूम के अंदर ही थी, तुम क्यों घबरा रहे हो। तब तंग जो अपने मन में फिर से कहते उसे कैसे पता कि मैं मेरे मन में क्या कह रही हूँ। तब अचानक से जेके जो अपने हाथ तंग के बालों में लेकर जाता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हुए फिर से कहता है आई नो कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे डर रहे हो, पर मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें हमेशा सेव करूँगी, मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं हूँ। तब तंग जो अपनी मौत को ओपन करना चाहता था पर वो नहीं कर पाता है और अपने मन में कहता है तो फिर मैं क्या इसके ऊपर ट्रस्ट करूँ, ये कौन है, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। तब फिर से जेके कहता है तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, पर तंग तो इस बार कुछ भी नहीं कहता है। और जंगकुक जो ऐसे ही तंग के बालों में अपने हाथ को घुमाने लगता है और तंग जो कुछ सेकंड बाद पीसफुली सो जाता है और वो जो समझ भी नहीं पाता है कि उसके साथ और क्या क्या हुआ था। पर वो जब नेक्स्ट डे सुबह नींद से उठता है तब उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था। उसे सिर्फ इतना ही याद था कि वो रात में सोया था और उसके बाद वो सुबह ही उठा है और वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था, जो तंग शायद बहुत दिनों के बाद सोया था। फिर वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और जल्दी से अपनी क्लोथ को उतार कर फ्रेश होने लगता है। पर तंग एक जो चीज़ था उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था, वो था बाथरूम में भी कोई उसकी तरफ घूर रहा था। पर तंग को जब अचानक से ऐसा लगने लगता है कि उसे कोई घूर रहा है, तब वो जो बाथरूम के आसपास देखता है पर वो देखता है कोई भी नहीं है। तब ये देखकर तंग जो फिर से शावर लेने लगता है और वो जो हर वक्त ऐसे ही फील कर रहा था कि कोई तो अपनी डार्क आइज के साथ उसकी तरफ ही घूर रहा था। पर तंग बार बार चेक करने के बाद भी जब देखता है कोई भी नहीं है, तब वो सोचता है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी
इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ गलत सोच रहा है। और यही सोचकर तंग जो इसे इग्नोर कर देता है और वो जल्दी से जो मिरर के पास जाकर खुद के फेस को वॉश करता है और वो जो मिरर के थ्रू खुद को देखता है, तब वो अचानक से अपनी निक पर एक रेड मार्क देख पाता है। तब इसे देखने के बाद तंग जो उसे अपने फिंगर से टच करने लगता है, तब उसे थोड़ा सा पेन भी फील होने लगता है। तब तंग उसे फिर से टच करता है, तब उसे जो फिर से पेन फील होने लगता है। तब वो उसे टच करते हुए कहता है, यहाँ पर किसने ऐसा किया है? ये लग रहा है जैसे किसने बाइट किया है, और ये इतनी ज़्यादा पेन क्यों कर रहा है? मुझे कौन बाइट कर सकता है? मैं तो किसी को भी बाइट करने नहीं दिया हूँ। और तब मुझे सब कुछ सोच ही रहा था। तभी वो जो खुद को जो कॉन्सोल करते हुए कहता है, शायद कल मुझे कोई कीड़ा ने काट लिया था, क्योंकि कल तो मैं मेरी डैड के साथ हमारी फार्म में गए थे, तो फिर ज़रूर वहाँ से ही कुछ हुआ होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है? शायद ये खतरनाक कुछ होगा। और ये सोचकर तंग जो सभी इग्नोर कर देता है और वो जो जल्दी से उसे ढकने के लिए कुछ क्रीम लगा देता है, क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है। और उसके बाद तंग जब टर्न होता है, तब मिरर में तंग की बैक पर बहुत सारा हिक्स दिखाई दे रहा था, जिसे तंग बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। और तंग जो जल्दी से अपने क्लोथ को पहनकर बाथरूम से बाहर आ जाता है, तब जेके जो इसे देख रहा था, तंग कैसे उसकी बाइट मार्क्स पर ऐसे मेडिसिन अप्लाई कर सकता है, ये वो खुद खुश होकर दिया था, तो फिर तंग कैसे इसे इस तरह से ट्रीट कर सकता है? बल्कि तंग को खुश होना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया है। और इस वजह से जेके की फेस गुस्से से ब्लैक हो जाता है और वो जो गुस्से में कहता है, तुम सच में लिमिट से बाहर जा रहे हो, पर फिक्र मत करो, जितनी ज़्यादा तुम अब जो चाहे वो करना चाहते हो कर लो, बस एक बार तुम 18 की हो जाओ और उसके बाद मैं तुम्हें पूरी तरह से मेरा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हें मेरा नहीं कर पा रही हूँ, पर जब तुम हो जाओगे तब मैं तुम्हें पूरी तरह से मेरी कंट्रोल में ले सकती हूँ। और एक कहकर जेके जो एक एविल स्माइल देने लगता है। फिर टंग जो जल्दी से अपने स्कूल के लिए रेडी होता है और जल्दी से नीचे जाकर अपने ब्रेकफास्ट करता है और अपने मॉम डैड को बाय कहकर जल्दी से जो अपने स्कूल के लिए चला जाता है। और जब स्कूल के अंदर जाता है, तब वो जो नोटिस कर पा रहा था, बहुत सारा गर्ल्स की नज़र सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ था। ये बात तंग जानता है कि उसके लिए बहुत गर्ल्स क्रेजी है, पर वो हमेशा यही सोचता है, जब भी वो जानता है कि वो सब लोग उसकी तरफ घूमने लगता है, उसे ये बात थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराता है और उसे नहीं पसंद कि सब लोग उसकी तरफ देखें। और उसके साथ कभी कभार उसके नाम से सब लोग चिल्लाने भी लगता है, जो बात तंग को और भी ज़्यादा इरिटेट फील करा देता है। और इसी वजह से वो कभी कभार अनकंफर्टेबल भी हो जाता है और वो जो ऐसे ही जल्दी से अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। वो जब क्लास के अंदर जाते ही हम तभी एक बॉय जो तुरंत तंग को वाली के साथ पिन कर देता है और तंग को कहता है, तो फिर तुम अब क्या फील कर रहे हो? मुझे बोलो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तब तंग जो शॉक होकर कहते हैं, किस बात की मुझे डर लगेगा? तब वो हंसते हुए कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्या डर नहीं लगता है मुझसे? तब तंग कहता है, तुम भी एक बॉय हो, मैं भी एक बॉय हूँ, तो फिर मैं क्यों तुमसे डरूंगी? तब वो बॉय जो तंग को लेकर हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें गर्ल्स से डर लगता है सच में? तब तंग कहता है, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, अब मेरी रास्ता को छोड़ दो। तब वो बॉय कहता है, अगर मैं छोड़ देती, तुम अगर मुझे ये कह पाती कि तुम मुझसे डरते हो, और जबकि नहीं डरते हो, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें अब डर फील कराऊँ? और ये कहकर ओम जो तंग के फेस पर एक पंच मारने ही वाला था, पर तभी तंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत कहता है, क्या कर रहे थे? मुझे पंच मारना चाहते हो? मुझे फाइट करने के लिए मजबूर मत करो, अगर मैं फाइट करने लगी तभी अच्छा नहीं होगा। तभी सुनकर वो बड़े गुस्से में आकर कहता, तुम अकेला हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तब तंग फुल कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, मैं हर कुछ कर सकती हूँ। तब वो बॉय स्मार्ट करता है और कहता है, देखेंगे, और ये कहकर तंग को छोड़ देता है और वो लोग जो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब तंग जो अपने मन में कहता है, सब डरपोक है, और ये कहकर वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर उसके स्कूल के टाइम जब ख़त्म हो जाता है, तब वो जो 5:30 बजे अपने स्कूल से बाहर चला जाता है और वो जो रोड से जाने लगता है। तब वो जब अकेला जा रहा था, तब
फिर से वही बॉयज़ की टीम जो तांग के सामने आ जाता है और तांग को घेरते हुए कहते हैं, अब कहाँ पर जाओगे तुम। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम लोग क्या चाहते हो, मुझे फॉलो क्यों करते हो, मैं तुम लोगों के लिए क्या क्या हूँ। तब वो बॉय कहता है, तुम सिर्फ मुझसे नहीं डरते हो और तुम जानते हो तुम ज़्यादा फेमस भी हो जो मुझे नहीं पसंद। तब तांग कहता है, ओ प्लीज़ शट अप, मैं ये खुद की मर्ज़ी से फेमस नहीं हुआ हूँ, वो लोग खुद जो मुझे देखकर ही ऐसा रिएक्ट करता है, मुझे खुद भी ये पसंद नहीं है। तब वो बॉय कहता है, ठीक है, अगर जबकि तुम्हें भी पसंद नहीं है तो फिर हम लोग तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर दे और तुम्हारी इस हैंडसम सी फेस की थोड़ा सा हालत ख़राब कर दे। और ये कहकर वो लोग जो तांग के करीब आने लगते हैं। तब तांग जो थोड़ा सा घबरा रहा था पर फिर भी वो बाहर से खुद को स्ट्रांग दिखाता है। तब वो बॉय जो तुरंत ही तांग की फेस पर एक बहुत ज़ोर से पंच मार देता है। तब तांग नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है और वो तुरंत जो उठने की भी कोशिश करता है, पर तभी जो वो बॉय आकर तांग की शोल्डर पर बैठ जाता है और उसके बालों को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तांग गुस्से से कहता है, मुझे छोड़ दो। तब वो बॉय बिल्कुल भी तांग को छोड़ने के लिए राजी नहीं था, पर अचानक से ही वो बॉय जो तांग के ऊपर से उसके पास ही गिर जाता है। तब वो पूरी तरह से शॉक था और बाकी टीम की मेंबर भी शॉक था। उसके फेस की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा इंसान ने उसे बहुत ज़ोर से पंच किया है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है और उसकी फेस की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा था और वो वहाँ पर सेंसलेस हो जाता है। तब उसके सारे फ्रेंड ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो सब लोग आकर उसके फ्रेंड को उठाने की कोशिश करता है, पर एक एक करके जो सब लोग ही ग्राउंड पर गिर जा रहा था, जिसे देखने के बाद तंग खुद भी शौक था कि सब कुछ क्या हो रहा है। और वो जो सिर्फ उस तरफ ही देखने लगता है जहाँ पर सब लोग सिर्फ अपने आप ही नीचे ग्राउंड पर गिर जा रहा था। तब तंग जो इसे देखकर शौक होकर सिर्फ उस तरफ ही देख रहा था। फिर वो सब लोग जब नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है तब वो जो अचानक से अपने नेक पर किसी के हेबीली ब्रीथ फील करता है। तब इसे फील करने के बाद ही तांग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो जो तुरंत अपने नेक को रफ करने लगता है और वो सोचता है ये शायद हवा था और कुछ भी नहीं। पर अचानक से वो ये भी फील करता है कि कोई उसके हाथ को भी पकड़ कर रखा था, जैसे उसे सेफ फील कराना चाहता है कि आसपास कोई भी उसे हिट नहीं कर सकता है। तब तांग जो तुरंत अपने हाथ को भी अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और उसे रफ करने लगता है और उस पर करते हुए कहते सब कुछ क्या है। और ये कहकर वो जो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। पर वो जब पूरी तरह से घबरा गया था कि अब पता नहीं क्या हो रहा है, उसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, वो क्यों फील कर रहा है कि उसके आसपास कोई है जिसे वो देख नहीं पा रहा है। और तांग इस वजह से बार बार पीछे की तरफ भी देख रहा था, पर पीछे की तरफ भी कोई भी नहीं था, सिर्फ वो सारे बॉयज़ जो ग्राउंड पर लेटा हुआ था, इसके अलावा। पर तांग जब फिर से पीछे की तरफ टर्न होता है तब वो देखता है वो बॉयज़ की टीम पूरी तरह से गायब हो गया था। इसे देखने के बाद तांग जो तुरंत दौड़ते हुए उस जगह पर आ जाता है और उस जगह पर आसपास देखने लगता है वो बॉयज़ कहाँ पर गया है, पर आसपास वो बॉयज़ नहीं था। तब तांग जो फिर से शॉक हो गया था और वो जो शॉक होकर उस पर करके कहते हैं सब लोग कहाँ पर चला गया है, सब लोग तो सेंसलेस था, पर अब यहाँ पर एक भी इंसान नहीं है, वो सब लोग कहाँ पर चला गया है। और ये सोचकर तांग जो और भी ज़्यादा घबरा रहा था, पर वो जब उसे याद आता है कि वो अभी सिर्फ अपने नेक में कोई गर्म सांसें फील कर रहा था और उसके हाथ में भी किसी के हाथ फील कर रहा था, इसे याद करने के बाद ही तांग जो जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब इसे देखकर जेके जो हंसने लगता है और उस पर करते हुए कहता है, मुझसे डर रहे हो बेबी बॉय, पर डरो मत, तुम जहाँ पर जाओगे मैं हमेशा ही वहाँ पर रहूँगी, क्योंकि तुम अब पूरी तरह से मेरे साथ अटक गए हो। अब ये तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो, पर तुम अब इस जेके की ऑलरेडी नज़र में आ गए हो और जेके ऐसे ही किसी को इतनी ज़्यादा इसलिए जाने नहीं देता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी होल लाइफ बाकी है, और तुम इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे मुझसे भागने की ट्राई कर सकते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और जो भी तुम्हें हार्ट करने की कोशिश करेगा उसे भी
जेकी इतनी ज़्यादा इसलिए जाने नहीं देगा, उसकी हालत इसकी तरह ही बुरा हो जाएगा और वो लोग भी अब अपनी पनिशमेंट पाएगा। और ये कहकर जेकी जो तांग को फिर से फॉलो करने लगता है और वो तांग के रूम में आ जाता है। तब तांग जो इतनी ज़्यादा डर गया था कि वो रोने लगा था और वो जो बाथरूम में जाकर फिर से शावर लेने लगता है। फिर वो जब शावर ले ही रहा था तब मिसेस किम आकर बाथरूम के डोर पर नॉक करते हुए कहते हैं, ताओंग बार बार शावर क्यों ले रहे हो? अब शाम के टाइम पर कौन शावर लेता है? तब ताओंग अंदर से कोई भी आंसर नहीं देता है। तब मिसेस किम कहता है, प्लीज़ जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम क्या ठीक हो? तब ताओंग जो जल्दी से शावर को बंद करके अपने क्लोथ को पहनता है और बाहर डोर को ओपन करते हुए कहते हैं, मॉम प्लीज़ क्या हुआ है? तब मिसेस किम कहते हैं, कुछ नहीं, तुम अजीब बिहेव कर रही हो। मैं तुम्हें यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हेल्प करने के लिए बुलाया था, पर तुम यहाँ पर शावर ले रहे हो। तब तंग नर्वस फील करने लगता है, वो कैसे आज के बारे में बोलेगा। फिर वो कहता है, असल में मॉम मैं थोड़ा ज़्यादा ही आज प्लेग्राउंड में खेल लिया था, इस वजह से मैं स्वेट से पूरी तरह से भर गया था और मैं सोचा मैं शावर ले लूँ और कुछ भी नहीं। तब मिसेस किम जो हाँ कह देता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम टायर्ड हो तो फिर रेस्ट करो, मुझे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है और खुद के ख्याल रखो। और ये कहकर वो जो बाहर चला जाता है। तब तंग बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है उसकी ये कुछ दिनों से दिन क्यों इतने ज़्यादा बुरा जा रहा है, क्यों उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, वो क्यों पीसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकता है। और जंगकुक जो तांग के पास से लेटा हुआ था और वो तांग की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था, पर तभी जो तांग के आइस के ऊपर हेयर आने लगता है। तब जंगकुक जो अपनी हैंड से बहुत ही प्यार से तांग के बालों को उसके कान के पीछे लगा देता है। तब जेकी की फिंगर जो तांग के फोrehead के साथ टच होता है। तब तांग ठंडा सा फील करने के बाद ही जो घबरा जाता है और वो ये भी फील कर पा रहा था कि उसके बालों को कोई उसकी कानों के पीछे लगा रहा है। तब वो जो और भी ज़्यादा डर जाता है और अपने आइस को टाइटली बंद कर लेता है और जेके जिस पिलो पर लेटकर तंग की तरफ देख रहा था उस पिलो को तुरंत तंग पकड़ लेता है और जल्दी से अपने पास खींच लेता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। तब जेके जो उसे सिर्फ देख रहा था और वो सिर्फ तांग की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। तब तांग को इस तरह से देखकर जेके के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो जिस पर करते हुए कहता है, क्यूट बेबी बॉय। और ये कहकर ओम जो तांग को अपने पास पुल कर लेता है। तब तांग जो और भी ज़्यादा घबरा जाता है कि कौन उसे टच कर रहा है और वो जिस पर उस पर करते हुए कहते, कौन यहाँ पर है, कौन यहाँ पर मुझे टच कर रहा है, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। पर जंगकुक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। तब इसे देखकर तांग जो समझ जाता है कि शायद यहाँ पर कोई भी नहीं है, पर वो अभी भी किसी की आर्म्स में है ये तो फील कर पा रहा था, पर वो कहीं ना कहीं सेफ फील कर रहा था। इस वजह से वो जो एक बार अपने आइस ओपन करने के बारे में सोचता है, पर जेके जो अपने हाथ को तांग के बालों में लेकर जाता है और उसे बहुत ही प्यार से रब करने लगता है, जिस वजह से तांग पर मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो आर्म टच को फील कर रहा था, जिससे उसे अब नींद आने लगा था और तांग जो कुछ सेकंड बाद पूरी तरह से सो जाता है। तब इसे देखकर जेके स्माइल करता है और कहता है, मुझे देखने इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, पहले मेरी टेस्ट को जीतो और उसके बाद मैं तुम्हें खुद मुझे देखने दूंगी और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। पता नहीं अगर तुम मुझे देखकर डर जाओ तब क्या होगा, इस वजह से मैं ऐसे ही तुम्हें इतनी ज़्यादा इजीली खुद को देखने नहीं दे सकती हूँ। और ये कहकर जेके जो स्माइल करने लगता है और तांग को ऐसे ही हक करके रखता है और तांग जो खुद भी अनजाने में ही आज भी जंगकुक को हक करके रखता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।